lucky chicky lucky chum, tarrap chicky lucky chum, pak chicky lucky chum, tarrap chicky lucky chum. मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, अरे सारे लड़कों के कर दो शादी, बस एक को ये गाना तो आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। यह कहानी है उस गायिका की जिसने हमारी भावनाओं को छुआ। यह कहानी है उस आवाज की जिसने हमारे दिलों को जोड़ा, भारतीय संगीत को नए आयाम दिए। जी हाँ, यह कहानी है संगीत की दुनिया की जादूगरनी और पद्मश्री से सम्मानित गायिका कविता कृष्णमूर्ति की। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। कविता ने संगीत की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन इस बात से भी ज़्यादा अहम बात यह है कि यह मुकाम उन्होंने उस समय में हासिल किया है जिस समय आशा और लता जी जैसे सिंगर्स का इंडस्ट्री में दबदबा था। इस दौरान उन्होंने 15,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी 1958 को दिल्ली में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम टी.एस. कृष्णमूर्ति था, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में सरकारी पद पर काम करते थे। कविता का असली नाम शारदा कृष्णमूर्ति है। कविता के पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त थे मिस्टर भट्टाचार्य, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करते थे, और दोनों परिवार एक घर में एक ही छत के नीचे एक साथ ही रहता था। इस तरह कविता का बचपन बंगाली और तमिल दोनों परिवेश में बीता। भट्टाचार्य की पत्नी प्रतिमा भट्टाचार्य कविता को अपनी बेटी की तरह मानती थी और कविता उन्हें प्यार से मामुनी बुलाती थी। इस तरह कविता को एक साथ दो माओं का प्यार मिला। 8 साल की उम्र में कविता ने एक म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता। कविता ने महज 9 साल की उम्र में मशहूर गायिका लता मंगेशकर के साथ अपना पहला बांग्ला गाना गाया था और बाद में बॉलीवुड में उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाया। कविता ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उस दौरान वह कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रहती थी। उसी कॉलेज में हेमंत कपूर की बेटी रानू मुखर्जी भी कविता के साथ पढ़ती थी, और कॉलेज में एक कार्यक्रम था जिसमें हेमंत कपूर ने कविता को गाते हुए सुना और अपनी बेटी रानू से कविता को मिलने के लिए बुलाया, और हेमंत दा ने कविता को अपने साथ स्टेज पर परफॉर्म करने का ऑफर दिया, जिसके बाद कविता हेमंत कुमार के साथ डुएट गाने लगी। जब शारदा कृष्णमूर्ति स्टेज पर हेमंत कुमार के साथ डुएट गाती थी, उस समय में एक मशहूर गायिका थी शारदा राजन, जिन्होंने फेमस गाना तितली उड़ी गाया था। इसलिए जैसे ही शारदा कृष्णमूर्ति स्टेज पर जाती थी, उनको देखकर लोग चिल्ला उठते थे, तितली उड़ी गाना गाओ। तब शारदा कृष्णमूर्ति कहती थी कि मैं शारदा राजन नहीं हूँ, मैं शारदा कृष्णमूर्ति हूँ। फिर हेमंत कुमार ने कहा कि ये नहीं चलेगा, तुम अपना नाम बदलो। उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति की पड़ोस की आंटी प्रतिमा भट्टाचार्य, जिसे वो माँ की तरह ही प्रेम करती हैं और प्यार से उन्हें मामुनी बुलाती हैं, उन्होंने और हेमंत दा ने मिलकर शारदा कृष्णमूर्ति का नाम शारदा कृष्णमूर्ति से बदलकर कविता रख दिया, और तभी से वो कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जानी जाती हैं। बाद में हेमंत दा ने कविता को मन्ना डे से मिलवाया। एक कार्यक्रम में मन्ना डे ने कविता का गाना सुना और उसके बाद उन्हें विज्ञापन में गाना गाने का मौका दिया। उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती कविता कृष्णमूर्ति और उनकी मामुनी प्रतिमा भट्टाचार्य को लेकर गई और बोली, ये हेमा की कजिन है, आप इसका गाना सुनिए। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कविता का गाना सुना। उसके कुछ दिनों बाद उनके सेक्रेटरी चंद्रकांत का कविता को फोन आया कि आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कल 6:30 बजे घर पर मिलने बुलाया है। उसके बाद फाइनली कविता लक्ष्मीकांत जी के घर उनसे मिलने गई। उस समय फिल्म चाचा भतीजा के गाने की शूटिंग चल रही थी, और तब लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि देखिए, ये गाना फाइनली लता जी गाएंगी, आपको केवल शूटिंग के लिए अपनी आवाज में डबिंग करना है। और इस तरह 1978 से 1984 तक पहले गाना कविता कृष्णमूर्ति गाकर शूट करती थी, फिर वो टेप आशा और लता जी के पास जाता था और बाद में आशा और लता जी गाती थी। इस तरह कविता कृष्णमूर्ति सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट बनकर रह गई। साल 1980 में कविता ने माघ भरो सजना फिल्म के काहे को ब्याही गाने से अपने कैरियर की शुरुआत की। हालांकि इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन कविता की प्रतिभा जरूर सबके सामने आ गई थी। उसके बाद कविता ने साल 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं में बतौर प्लेबैक सिंगर गाना गाया। ये गाना काफी पसंद किया गया और कविता को पहचान मिली। हालांकि अभी भी संघर्षों का दौर जारी ही रहा था। फिर आया वो साल 1987 और आई अनिल कपूर श्रीदेवी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया,
जिसमें हमेशा की तरह कविता ने अपनी आवाज में गाना डब किया और टेप आशा जी के पास भेज दिया गया। लेकिन आशा जी का शेड्यूल काफी बिजी था, जिस कारण आशा जी ये गाना नहीं गा पाई और अंत में ईश्वर की कृपा हुई, किस्मत ने करवट बदली। म्यूजिशियंस ने कविता कृष्णमूर्ति की ही आवाज में ये गाने रिलीज किए। फिल्म मिस्टर इंडिया में कविता ने हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से गाने गाए। दोनों ही गाने सुपरहिट रहे। इन दोनों गानों के बाद कविता की खनकती आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा और वो सच में ख्वाबों की शहजादी बनकर सभी के दिलों पर छा गई। और कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी सहित और कई भाषाओं में करीब 15,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने आनंद मिलिंद, कुमार सानू, उदित नारायण, AR रहमान जैसे और कई बेहतरीन कलाकारों के साथ काम किया है। उन्होंने अपने कैरियर में 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। कविता को ऑकलैंड्स में स्टार मिलेनियम 2000 अवार्ड्स में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड और बेहतरीन फिल्म देवदास के गाने डोला रे डोला के लिए साल 2003 में जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को साल 2005 में देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने 11 नवंबर 1999 को डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से शादी की। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि एक बार उन्हें गायक हरिहरन के साथ मिलकर सुब्रमण्यम के लिए गाना गाना था। तब उनकी शादी नहीं हुई थी। सुब्रमण्यम का बहुत नाम था और इसलिए कविता उनसे बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य के साथ गाना पूरा किया। सुब्रमण्यम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वैसे तो मन ही मन कविता उन्हें अपना दिल दे चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी पहल नहीं की। कुछ समय बाद सुब्रमण्यम ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो कविता ने झट से हाँ कह दिया और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। कविता की कोई संतान नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम की पहली पत्नी से उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बेंगलुरु में सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामक म्यूजिक संस्थान की शुरुआत की। कविता कृष्णमूर्ति सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी मेहनत और उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने सपनों के लिए ईमानदारी से प्रयास करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, यह थी कविता कृष्णमूर्ति की कहानी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल जीवन का किस्सा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारा आपसे आग्रह है कि कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि उनका कौन सा गाना आपका पसंदीदा है। धन्यवाद।